दो लोग जब आपस में लड़ते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि तुम जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे हो, तुम कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो। लेकिन जब दो मंत्री, सरकार के दो मंत्री आपस में लड़े भिड़े, और वो भी किस लिए, तबादलों से मिलने वाली मलाई के लिए, तो क्या कहा जाएगा। सरेआम अब ये लड़ाई हो रही है, खुलेआम अब ये लड़ाई हो रही है। और तबादलों में मलाई मिलती है क्या, ये सवाल तो वैसे भी राजस्थान में बनता ही नहीं है, क्योंकि खुद सीएम गहलोत बिरला सभागार में ये स्पष्ट कर चुके, बता चुके, टीचर्स से पूछ चुके, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ट्रांसफरों में पैसे लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा जी का शिक्षा मंत्री से पलायन होने का वजह भी यही थी। तो अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ट्रांसफर में मिलती है मलाई, पर जिस तरह से जाहिदा खान और बीडी कल्ला आपस में हाल में भिड़े, उससे यह भी साफ हो गया, जाहिदा खान ने यह भी साफ कर दिया कि आपने तो हमें वादा किया था कि ट्रांसफर आपके बोले हुए रुकेंगे नहीं, तो फिर क्यों रुके। सवाल यह उठता है आपको ट्रांसफर चाहिए क्यों, और यह भी सवाल उठता है कि वादे ऐसे किए गए तो क्यों किए गए। क्या मलाई मिलने के वादे सरकार ने तमाम सारे विधायकों को जैसलमेर में किए थे, जिसकी वजह से वो बरकरार हैं अपने गुट के साथ। ये सारे सवाल आज उठते हैं। क्या शिक्षा विभाग शिक्षा देने का विभाग है या पैसा बनाने का विभाग है, यह सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में उठ रहा है। ट्रांसफरों में धांधली तो हो रही है, मिलीभगत तो हो रही है, इस मलाई के पीछे अब मंत्री लड़ भी रहे हैं। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ फिर से है योगी योगेंद्र जी, जो अपना जीवन पत्रकारिता में देते आए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये तो एसओजी से भी पता चल गया, उसकी कार्रवाई से भी पता चल गया, और भी तमाम सारी कार्रवाइयों से पता चल गया। लेकिन इस कदर सरेआम वो प्रतिनिधि लड़ रहे हैं जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, और उन जनप्रतिनिधियों में से भी जो मंत्री बनते हैं वो तो और बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसे में उनकी लड़ाई सीधा साफ तौर पर मलाई पाने के लिए अगर हुए तो फिर राजस्थान का विकास कैसे होएगा। आप देखिए कि वरुण जी क्या दुर्भाग्य है, मतलब मंत्री सड़क पर ऐसे लड़ रहे हैं, और मुद्दा क्या है, मुद्दा राजस्थान के जन कल्याण का, राजस्थान के विकास का नहीं है कि भाई मेरे यहाँ डेवलपमेंट कम हुआ है, आपके यहाँ ज़्यादा हुआ है। मुद्दा यह है कि मुझे तबादलों का राइट नहीं दिया जा रहा, मुझे तबादलों का राइट चाहिए। सवाल यह है कि तबादले से क्या हो जाएगा और क्यों मंत्री को तबादले का अधिकार चाहिए। कांग्रेस की प्रॉब्लम यही है, कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आ भी जाती है, और कांग्रेस देश भर में जो सिमट गई है ना, जो हाशिए में जो चली गई है वरुण जी, उसकी वजह यही सब कारण है। करप्शन, कोई पॉलिसी नहीं होना, सिद्धांत नहीं होना, नैतिकता का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं बचा कांग्रेस में। आप ये देखो, आज मजबूर होकर सचिन पायलट अपने बलबूते पर पूरे प्रदेश में किसान यात्रा निकाल रहे हैं। और सवाल सचिन पायलट के आकर्षण का नहीं है, उनके युवा नेतृत्व का नहीं है। सवाल यह है कि जो लाखों भीड़ आपने देखी है, आपने अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न वीडियो में उनकी भीड़ की और उनकी कवरेज की पूरी दास्तान दिखाई है। लाखों लोग सड़कों पे, दूर तक रेला, पूरा ग्राउंड भरा हुआ। वो सचिन पायलट का आकर्षण तो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन वो जो त्रस्त है ना, वो जो परेशान है, उनके अंदर जो एक तरह से आक्रोश है लोगों के अंदर, वो जो निकाल रहे हैं अपना गुबार, वहां पर मौजूद होकर जयकारे लगा के सचिन पायलट के, उसकी वजह यही है कि वो राजस्थान सरकार की पॉलिसियों से, नीतियों से, मंत्री विधायकों की इन हरकतों से, जैसा जो बयान आपने भी किया है, उनसे इतने त्रस्त और परेशान हो चुके हैं कि वो अंतिम विकल्प अपना सचिन पायलट को ही देखते हैं। वो मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली, मौजूदा सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से सबसे हताश हो चुके हैं, बुरी तरह परेशान है। प्रदेश की जनता बुरी तरह त्रस्त है। यह आपको सचिन पायलट की सभाओं में नजारा देखने को मिल चुका है। अब सवाल यह है कि करप्शन की राजस्थान सरकार का दुर्भाग्य देखिए आप, मंत्री ये कह रहे हैं कि तबादलों में अधिकार नहीं मिला। सवाल यह कि और डेवलपमेंट की योजनाएं, आखिर तबादलों का अधिकार पहली बात तो मंत्री को मिलना चाहिए। सवाल यह कि ये सत्ता का बंटवारा, कांग्रेस की में एक दिक्कत और भी है, यहां प्रॉपर समानुपातिक ढंग से, आनुपातिक ढंग से सत्ता का बंटवारा होता ही नहीं है। जो डिजर्व करता है उसको मिलता ही नहीं है। यदि सचिन पायलट को डिजर्व करते हुए मुख्यमंत्री बनाते,
तो आज ये सत्ता में जो जो कांग्रेस बंटवारे की राह पर जा रही है, जो साफ नजर आ रहा है, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था एक चर्चा के दौरान कि आज प्रदेश में कांग्रेस के जो हालात हैं वो वरुण जी साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में दो फाड़ होकर मानेगी। कांग्रेस के जो लक्षण दिख रहे हैं, क्यों? कारण ये है कि कांग्रेस में भयानक तौर पर अनुशासनहीनता है और इतनी भारी अराजकता फैली हुई है कि सचिन पायलट जो किसान यात्रा कर रहे हैं उसकी जानकारी ना तो राजस्थान सरकार को है, ना राजस्थान सरकार से कोई कॉपरेशन लिया गया है, ना ही संगठन से कोई कॉपरेशन लिया गया है और ना ही संगठन को इसकी सूचना है। वो सीधा राहुल गांधी के इशारे पर अपनी किसान यात्रा निकाल रहे हैं और इनकी इस बात की ऑफिशियली किसी को सूचना और जानकारी नहीं है। तो यहां पर एक बात तो साफ हो गई है, पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि सब बातों की जड़ में अगर देखा जाए, घुसकर अगर समझा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपार भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार है। अब तक तो जो लोग पढ़ाई कर रहे थे वो त्रस्त थे पेपर लीक से, लेकिन अब वो उससे भी ज्यादा त्रस्त है। अगर पढ़ाई करके टीचर बन भी गए, नौकरी लग भी गई, तो ट्रांसफर के भी पैसे देने पड़ेंगे और वो ट्रांसफर के पैसे देने पड़ेंगे। ये बात राजस्थान में इस कदर स्पष्ट है। आप याद कीजिए जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तो क्या कुछ हुआ था। उन्होंने साफ साफ आदेश दे दिए थे, ये पूरी तरह से सुनने में आ गया था कि कोई भी ट्रांसफर जाएगा तो मेरी टेबल से होकर ही जाएगा, ब्यूरोक्रेसी खुद से नहीं निकाल सकती। क्यों चाहिए आपको अपनी टेबल पे ट्रांसफर? उसके अलावा बिरला सभागार में जब मुख्यमंत्री ने टीचर्स से पूछा क्या ट्रांसफरों में पैसे लिए जाते हैं, उन्होंने जोर से बोल के कहा हां, और उसके बाद ही उनका शिक्षा मंत्री पद से पलायन हुआ। यह भी पूरी तरह से सबूत है। तो सवाल इस बात का है वरुण जी कि मुख्यमंत्री के सामने जब यह मुद्दा बिरला सभागार में आ चुका तो उसके बाद क्या ट्रांसफर्स के मामले में भ्रष्टाचार नहीं हो? क्या सरकार ने ऐसे कोई प्रयास किए? क्या एंटी करप्शन ने आज तक इस मामले में कोई छापा मारा? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, एंटी करप्शन सिर्फ कठपुतली है सरकार की। वो कभी जनप्रतिनिधियों, नेताओं पर, भ्रष्ट मंत्रियों पर जिन पर आरोप लगे हैं। पेपर लीक प्रकरण में क्या हुआ? 5 विधायकों के नाम किरोड़ीलाल जो भाजपा के सांसद उन्होंने लिया, एक मंत्री का नाम लिया। आज तक एसओजी ने या एंटी करप्शन ने तो विधायकों की संख्या गिनाई, लेकिन यहां पर तो बिरला सभागार में तो सरेआम सामने टीचर्स ने बोल दिया हाँ पैसा लिए जाते हैं, लेकिन फिर कार्रवाई क्या हुई? क्या एंटी करप्शन ने किया? क्या सरकार ने किया? सरकार के हाथ में सब कुछ था तो कुछ क्यों नहीं किया? अगर शिक्षा के मामले में हल्की सी भी सीरियसनेस थी तो क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने जैसलमेर में जाकर वादा किया था और ये वादे पूरी तरह से स्पष्ट होकर सामने आए थे कि आपको सब कुछ कंपनसेट कर दिया जाएगा। क्या मतलब है कंपनसेट कर दिया जाने का? क्या यही मतलब है कि आपने तबादलों की खुली छूट देकर उससे पैसे कमाने की खुली छूट दे दी है? क्यों लड़ रहे हैं जाहिदा खान और बीडी कल्ला इस तरीके से? क्यों जाहिदा खान अपने बयानों में स्पष्ट तौर पे कह रही है कि आपने वादा किया था फिर भी आप ट्रांसफर नहीं कर रहे? कौन सा वादा था वो? किसने किया था वो वादा? और कैसे आप ओपन में ये वादा कर सकते हो कि आप जितने ट्रांसफर चाहोगे आपको मिलेंगे? क्यों चाहिए वो ट्रांसफर? ये तो आपने पहले बता ही दिया बिरला सभागार में कि उससे पैसे कमाए जाते हैं। इतने खुलेआम सामने आने के बावजूद कि ट्रांसफर से पैसे कमा रहे हैं, अब तक भी ट्रांसफरों का खेल चल रहा है। और क्या गोविंद सिंह डोटासरा की जगह बीडी कल्ला को लगाने से वो खेल स्वच्छ हो गया क्या? क्या वो आरओ है क्या? क्या वो वाटर फिल्टर है क्या जो कि उनके पास आने से सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा? वहां पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सामने आ गया। और ये तो वो है जो जाहिदा खुलकर बोली है, एक मंत्री खुलकर बोले हैं। सोचिए कितने विधायक है, 200 विधायक के पास, सबके पास अगर ट्रांसफर के राइट होंगे तो किस तरह से ये ट्रांसफर का खुला खेल बन गया होगा। मैं आपको बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं इस बात के लिए, जब दरअसल ये इसकी शुरुआत कहां से हुई ये मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को भी बताना चाहता हूं इस बात को लेकर। इसकी शुरुआत हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब राहुल गांधी से जाहिदा खान मिली तो उन्होंने ये अपनी ये पीड़ा वहाँ भी जाहिर करी कि उनके पास तबादलों का राइट नहीं है शिक्षा विभाग में। तब कहीं ना कहीं ये मैसेज राहुल गांधी की तरफ से राजस्थान सरकार को गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गया कि भाई इनको तबादले के राइट दिए जाएं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी का अघोषित तौर पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राहुल गांधी से 36 का आंकड़ा हो चुका है। वो जो नॉमिनेशन पेपर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भरने के बाद इन्होंने विड्रॉ कर लिया था कि मैं दोनों पद अपने साथ रखूंगा उस मुद्दे को लेकर, तो ये निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के वो जो कंसेंट जो दिए, मौखिक जो कंसेंट दिए उन्होंने, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, किसी के जरिए संदेश भेजा हो कि भाई जाहिदा खान को ये तबादलों के राइट दिए जाएं, और इसी वजह से
जब ये पीड़ा उनके सामने रखी तो इस बात को लेकर पार्टी के अंदर उस शीर्ष लेवल पर तनातनी है कि ये चूंकि राहुल गांधी से कहलवा के आई हैं इसलिए इनको ये राइट नहीं दिया जाएगा। ये अघोषित तौर पर है, घोषित ये साफ दिख रहा है। लेकिन जो जाहिदा नहीं, मैं वरुण जी कह रहा हूं, जो जाहिदा की जो पीड़ा है उससे साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी के कहने के बाद भी आप यदि तबादलों का राइट नहीं देते हैं तो पार्टी में किस हद तक अंदरूनी तौर पर भयानक कलह मची हुई है, ये जाहिदा खान की पीड़ा से साफ जाहिर होता है। एक बात। दूसरी बात यह कि आपने राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों तबादले किए हैं शिक्षा विभाग में, ढेरों हेडमास्टर्स के किए हैं, प्रिंसिपल्स के किए हैं, लेक्चरर्स के किए हैं। थर्ड ग्रेड के तबादले अभी तक नहीं हुए हैं। उन तबादलों में आप देखिए ऐसी अनारकी, ऐसी अराजकता फैल गई, सबको आपको विधायकों की डिजायर के बिना तबादले नहीं हुए। सवाल यह है कि आप विधायकों की डिजायर क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप सारे विधायकों को संतुष्ट करना चाहते हैं। संतुष्ट किस लेवल पे करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं इसमें से भ्रष्टाचार की गंध आती है और वो गंध सरकार को दिखाई नहीं दे रही है, वो आम लोगों को पता है कि करप्शन किस लेवल पे हुआ है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देके बताता हूं। प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में, इनके घर पर तबादलों के लिए जो भी डिजायर लेने जाता था, जो भी टीचर जो भी गए वहां पर, उनको 500 रुपये देने पड़ते थे। इनसे पूछा गया कि ये 500 रुपये किस बात के हैं, आपके यहाँ देने पड़ रहे हैं? तो उनका क्या, उनकी दलील देखिए आप। जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अंग हैं वो ये दलील दे रहे हैं कि मैंने मेरा पर्सनल स्टाफ रखा हुआ है, उसके खर्चे के लिए 500 रुपये चाहिए। आप बताइए, आप सरेआम, और मतलब इस पे किसी को कोई शर्म और हया नहीं है कि आप सरेआम ये बात कह रहे हैं, जबकि इतनी लंबी चौड़ी सरकारी मशीनरी सरकार के पास है, उसके बावजूद आप फिर सरकार, मैंने कल परसों भी आपसे ये कहा था, सरकार को भ्रष्टाचार का लीगलाइजेशन कर देना चाहिए, इसका वैधानिकरण कर दे कि भाई हर विभाग में सरकार भ्रष्टाचार के, भाई इस तबादले के लिए इतने पैसे लिए जाएंगे, आपकी पॉलिसी अटकी इसके लिए जाएंगे, आपका लाइसेंस नहीं बन रहा इसके लिए इतने, आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा उसके लिए ये अमान आप दो, आप जो फीस दोगे सरकार को उसके अतिरिक्त आपको 500 रुपये ये दिए जाएंगे। और उसमें बोर्ड में ये भी लिखाओ कि कम से कम ये जो 500 रुपये मिले इसमें वरिष्ठ अधिकारी के पास इतने पैसा जाएगा, मंत्री के पास इतना जाएगा, विधायक के पास इतना पैसा जाएगा, सबके शेयर। आप शेयर खुले क्यों नहीं कर देते? आप क्यों भ्रष्टाचार को पर्दे के पीछे कर रहे हो? वो सब दिखाई दे रहा है। पर्दा इतना पारदर्शी हो चुका है कि जनता उसमें सब देख रही है कि कहां का क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो मुहिम चल रही है सो कॉल्ड राजस्थान में, कभी आप चपरासी को पकड़ लेते हो, कभी मास्टर को पकड़ लेते हो, आप कभी आप कंपाउंडर को पकड़ लेते हो, आप वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ में आते हैं तो कहते हैं वो भी ऊपर तक ले रहे हैं। हाँ, ये हालत हो रही है। आप बताइए, उन तक कोई हाथ नहीं पहुंचाएगा। आपकी एक डीएसपी जो है वो 2 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में गिरफ्तार हो गई और उसने कहा कि ये पैसा मैं उच्च अधिकारी तक देती हूं। तो आज तक किसी भी अधिकारी ने जब ये बयान दिया पकड़ने के बाद, आज तक एंटी करप्शन या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्दा उन पर रखा जा रहा है। और अनुशंसा के नाम पर हो क्या रहा है? और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की हालत देखिए आप। अभी पिछले दिनों ही आपने ही बताया था एक चर्चा के दौरान कि पिछले दिनों राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के जो डीजीपी हैं उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि मामला चूंकि मीडिया तक नहीं जाए इसलिए मीडिया को इसकी सूचना ही नहीं दी जाए कि हमने कहां कार्रवाई की है। क्योंकि मीडिया जब वो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कार्रवाई करता है तो मीडिया पूरी जानकारी रखता है कि इसका कितना पैसा मिला, इसमें कौन कौन शामिल थे, तो इसमें अधिकारी शामिल थे। कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे थे। यहाँ पर सवाल देखिए आप, और देखिए आश्चर्य की बात, यात्रा ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, आप जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं की बात कर रहे हैं, वो बात आपके राजस्थान में तो सार्थक होती नहीं है। अब इससे तो दो ही बात आती है, या तो आपका राजस्थान पे कोई कंट्रोल है नहीं, या फिर जो राजस्थान में सत्ता है वो आपकी कुछ सुनती है नहीं। अगर आपका जीरो टॉलरेंस था तो सर जीरो टॉलरेंस यहां दिख तो बिल्कुल भी नहीं रहा। जिस तरीके से यहां सब कुछ हो रहा है, खुद एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो त्रस्त है कि खुद एसओजी के लोग इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। पेपर लीक वाले साफ साफ बोल चुके 10-10 लाख रुपए में तो पेपर बिकते हैं, लेकिन आरपीएससी से निकले हैं तो किसी न किसी का तो उसमें योगदान है। हाँ वरुण जी, मैं आपसे एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि राजनेताओं के सत्ताधार, खास तौर से सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के संरक्षण के बिना क्या राजस्थान में कोई माफिया पनप सकता है? आप इमेजिन कर सकते हैं इस बात की? माफिया तो आप बताइए, बजरी माफिया हो, आप कोई सा भी माफिया उठा के देख लीजिए, आप सब नाम नहीं जुड़े। आप बताइए, जब वो जो गैंगस्टर जिनके एनकाउंटर हुए
उनके बारे में ये कहा गया कि इनको इन जाति के नेताओं जो कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े होंगे वो, और वो सत्ताधारी दल के विधायक उनमें शामिल थे, और उनके नाम, लेकिन ना तो पुलिस ने उन नामों को उजागर किया, ना एसओजी ने उजागर किया। जब माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है करप्शन को लेकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वोटों की फसल कटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, सारा मामला करप्शन को लेकर है, सारा मामला सत्ता में किसी भी येन केन कारण बने रहने को लेकर है। और यही मुद्दा, यही वजह है कि सचिन पायलट की सभा में जो आक्रोश दिख रहा है, मैं वापस उस मुद्दे पर आ रहा हूं जिस मुद्दे को अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, मैं वापस आ रहा हूं, मैं दर्शकों को फिर बताना चाहता हूं, यह जो आक्रोश दिख रहा है, एक आदमी जिसका संगठन में कोई नाम नहीं है, जिसकी सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है आज की तारीख में, उसके आप देखिए लाखों किसान, लाखों युवा बेरोजगार, युवाओं की संख्या देखिए आप, वो सरकार की नीतियों से, पेपर लीक प्रकरण से, भ्रष्टाचार से इस कदर त्रस्त और दुखी हो चुके हैं कि उनको केवल एक उम्मीद की किरण सचिन पायलट के तौर पर ही नजर आ रही है। तो यहां पर यह साफ है और समझ लेना चाहिए कि जो पैसा आप अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर कमाते हैं, और उस पैसे के साथ जो आप टैक्स देते हैं, उस टैक्स का हो क्या रहा है। आप इस बात को समझिएगा, हर खाने की चीज पर, हर छोटी से छोटी चीज पर वैट और जीएसटी देते हैं, उस टैक्स का हो क्या रहा है। इस तरीके से आपकी गाड़ी कमाई को जिस तरीके से लूटा जा रहा है वो साफ तौर पे सामने है, और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जो राजस्थान ने पार कर दी है वो आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर शिक्षा विभाग एक विभाग है जिसमें इतना धांधली हो रही है, तो क्या भरोसा कि बाकी विभागों में नहीं हो रही होगी। बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि तबादलों की लिस्ट जब हर थोड़े दिन में आ जाती है तो ऐसा लगता है कि ये महज एक नॉर्मल लिस्ट है, लेकिन थोड़ा सा डूब कर देखिएगा, उसके अंदर बड़ी बड़ी रिश्वतें छुपी होंगी, बड़ी बड़ी धांधली छुपी होंगी, बड़ी बड़ी जनता के पैसे के साथ धोखेबाजियां छिपी होगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो राजस्थान की जनता के साथ इसे धोखा नहीं तो और कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस डिबेट में जुड़े, आप इस चर्चा में जुड़े, और हमने बात की पूरी गहराई तक कि शिक्षा विभाग, ट्रांसफर विभाग जो बन चुका है, मंत्री जो मलाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये वाकई लोकतंत्र का इस कदर अनादर है, ये लोकतंत्र का इस कदर पूरी तरह से लोकतंत्र को त्रस्त कर दिया गया है कि जनता अब पूरी तरह से त्रस्त हो गई है, और उसका जवाब बहुत ही जल्दी इन नेताओं को जरूर मिलेगा। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।